कि ये जो 2026 है, ये दुनिया के लिए कैसा होगा? क्या इसमें भी हम इंडिया पाकिस्तान को जंग देख सकते हैं या अफ़गानिस्तान के साथ हमारा सीज़ फायर आगे हो सकता है? लेकिन 2026 में आपके स्पेशली तौर के ऊपर जो मंथ आएंगे, जो कि आपके मंथ हैं फरवरी के और मार्च के, ये 2 महीने ऐसे हैं कि जिसमें आपका जो कश्मीर साइड वाला बॉर्डर है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा अनरेस्ट ज़रूर रहेगा। ये दो जो पावर्स हैं वो इस रीजन में अपना बैलेंस किसी तौर के ऊपर कायम रखने की बहुत कोशिशें करेंगी और सुपरमेसी करती हुई नजर आएंगी। और इसी में आपको बहुत सारे ऐसे ममालिक नजर आएंगे कि जो अपनी साइड चेंज करते हुए नजर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आपकी जो एस्ट्रोलॉजी है बड़ी ज़बरदस्त होती है और आपको पता है प्रेडिक्शंस होती हैं और उसके अलावा बड़ा अच्छा हमें कैलकुलेशन करके बताते हैं। नाज़रीन, आज का जो मौजू है जिस पर हम बात करेंगे, 2026 को अगर हम ऐड करें तो वो एक नंबर बनता है। और हमने 2025 के अंदर काफ़ी ऐसे चीज़ें देखी जिसमें जंगें भी देखी। इंडिया पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान जीता और यूक्रेन रशिया अभी भी स्टिल 5वें साल की तरफ जा रही है। उसके अलावा वेनेजुएला अमेरिका के हवाले से हमने बॉर्डर होते हुए देखे और आपने हमारे दीगर प्रोग्राम्स भी देखे हैं। और अब ये भी खबरें आ रही हैं जी, प्यूटन जो है वो इंडिया गया, इस तरह के मामलात रहे हैं काफ़ी मैटर्स पे। तो आपको बताते चलें, ज़ंजानी जंतरी जो 2026 की है, इस टाइम मार्केट में है, इसके अंदर आप लोगों के चाहे ज़ोडिक हों और दुनिया के हवाले से भी इसके अंदर कैलकुलेशंस मौजूद हैं। तो बात हो रही थी सर के साथ कि ये जो 2026 है, ये दुनिया के लिए कैसा होगा? क्या इसमें भी हम इंडिया पाकिस्तान को जंग देख सकते हैं या अफ़गानिस्तान के साथ हमारा सीज़ फायर आगे हो सकता है? इनकी रीडिंग इस पर क्या कहती है, या नहीं होगा, या 2026 भी जंगों वाला है? ये सारी बातें आज के प्रोग्राम में जानेंगे। अमेरिका, यूके, चाइना, स्पेन, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, उसके अलावा बांग्लादेश, जितनी कंट्रीज़ हैं उसके हवाले से, दुबई इवन के जो लोग पूछते हैं कि उनके ज़ायचे इस टाइम क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह के रहम, बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? जबरदस्त सर। सर एक ओवरव्यू मैं आपसे जानना चाहता हूँ 2026 के हवाले से, कौन सी कंट्री आमने सामने 2026 में हो सकती है? बल्कि 2025 अभी चल रहा है, तो इस टाइम से रिलेटेड जाते जाते 25 और 2026 पूरा साल आपने देखें जो ज़ंजानी जंतरी है, इसके अंदर कंट्रीज भी मेंशन की हुई हैं सारी। बिल्कुल, इसमें फ्लैग्स हम लोगों ने पूरे यहाँ पे बनाए हुए कि कौन सी कंट्रीज जो हैं बड़ी एक तो ट्रिगर होंगी इस पूरे साल में, जो कि खबरों में बहुत ज़्यादा होंगी, यहाँ जिन मुल्कों में बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आ सकती हैं। सेकेंडली तौर के ऊपर यहाँ पे आपने बड़ा सा एक हेडलाइन देखा होगा कि शर्फ मुश्तरी का साल है शर्फ मुश्तरी और ये जंग बराए अमन हो रहा है कि नहीं। सेकेंडली तौर के ऊपर वॉर एंड पीस, कि मतलब वॉर या पीस का साल है। तो इस एतबार से ये जो साल है ये है सुपरमेसी का साल, ये साल है डोमिनेंसी का साल, ये साल है कंट्रोलिंग का और पावर वॉर का। तो इस एतबार से इस साल जो वॉर्स होंगी वो आपको बैटलफील्ड के ऊपर कम नजर आएंगी, वो आपको कहीं ना कहीं पे इकोनॉमिकली तौर के ऊपर फील्ड में ज़्यादा नजर आएंगी, पैसों से रिलेटेड, जहाँ पे पैसों से रिलेटेड हो, जहाँ पे गोल्ड से रिलेटेड हो, जहाँ पे क्रिप्टो से रिलेटेड हो, जहाँ पे स्टॉक से रिलेटेड हो, कि पैसे के एतबार से दुनिया में कौन चीज़ों को रूल कर रहा है। ऑब्वियसली अभी रिसेंटली जो चाइना ने एक अस्करी परेड की है, वो एक विजिबली तौर के ऊपर क्लियर पैगाम था पूरी दुनिया को कि अब जो है वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और सुपर पावर्स किसी न किसी तौर पे अब स्विच करने को है। तो इस एतबार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि 2025 में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें ऑलमोस्ट बहुत बड़े बड़े मेजर जो ममालिक थे वो कहीं ना कहीं पे या तो 1-to-1 डायरेक्टली तौर पे वॉर में इन्वॉल्व रहे या इनडायरेक्टली तौर के ऊपर सर्द मोहरी वाली वॉर में रहे, जिसमें रशिया यूक्रेन वॉर थी, उसके बाद इसमें ईरान इसराइल वॉर थी, इसमें इंडिया पाकिस्तान वॉर थी, फिर उसके बाद इसमें थाईलैंड कंबोडिया वॉर थी, फिर उसके बाद इसमें बांग्लादेश के हालात थे, उसके बाद नेपाल के हालात थे, फिर उसके बाद इसमें आपके जो फ़लस्तीन में जो मसाइब और जो परेशानियाँ और जो शहादतें हुए हैं, तो अभी जो फ़िलहाल वहाँ पे एक पीस ट्रीटी साइन हो चुकी है, तो उसका क्या मुस्तकबिल होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी जो वेस्टर्न बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, वहाँ पे चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा अनरेस्ट रहीं। और एक और मज़ीद बहुत इंपॉर्टेंट चेंज होने जा रही है आपकी मिडल ईस्ट वाली साइड के ऊपर, जो कि आपने यूएई को नॉमिनेट किया है। तो उसमें मिडल ईस्ट में यूएई सिर्फ अकेला नहीं आता, उसमें फिर बहरीन, कतर, ओमान, आपका कुवैत है, यूएई पूरा रीजन है, फिर सऊदीया है। तो इस मिडल ईस्टर्न रीजन में क्या होने जा रहा है, जो कि हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रीजन रहा है।
इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुल्क पाकिस्तान की। मुल्क पाकिस्तान की बात की जाए तो मुल्क पाकिस्तान के एतबार से साल 2026 जो है, इसमें जंगो-जदल के एतबार से, फ्रस्ट्रेशन के लिहाज से, मसाइल परेशानियों के लिहाज से, हमसाया ममालिक के साथ, जो कि आपके 2 हमसाया ममालिक के साथ ऑलरेडी 9 नंबर के साल में मसाइल हो चुके हैं। लेकिन 1 नंबर के मसाइल में चीज़ें किसी न किसी तौर के ऊपर आपकी थोड़ा-सा सुपरमेसी की तरफ जाएँगी। इसमें इंडिया के साथ आपकी दोबारा से उस तरह की वॉर वाले इम्पैक्ट नहीं है, जो कि ऑलरेडी आपके 2025 अप्रैल में हुए हैं। मई इसमें में। मई में। लेकिन 2026 में आपके स्पेशली तौर के ऊपर जो मंथ आएँगे, जो कि आपके मंथ हैं फरवरी के और मार्च के। ये 2 महीने ऐसे हैं कि जिसमें आपका जो कश्मीर साइड वाला बॉर्डर है, वहाँ पे आपको थोड़ा-सा अनरेस्ट ज़रूर रहेगा। लेकिन वो भी कोई बहुत सीरियस नहीं होगा कि जिसमें आप ये चीज़ कहें कि ये वन टू वन वॉर वाला मामला है। वो चीज़ 2026 में नहीं होगी। अच्छा। सेकेंडली तौर के ऊपर जो आपकी अफ़गान वॉर ऑलरेडी जो स्ट्रेस में चल रही है, वहाँ से भी चीज़ें पाकिस्तान के चार्ट में अगर हम लोग देखें, तो पाकिस्तान को डोमिनेंसी मिलती नज़र आती है, पाकिस्तान को सुपरमेसी मिलती नज़र आएगी और पाकिस्तान को इज़्ज़त मिलती नज़र आती है। तो वहाँ से भी चीज़ें अब थमने की तरफ जाएँगी। चीज़ें ख़राबी की तरफ नहीं जाएँगी, थमने की तरफ जाएँगी और ये थमने वाला जो मामला है, ये जाके जून के महीने के बाद मज़ीद फले-फूलेगा। क्योंकि जुपिटर मोहब्बत का, अमन का, स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट जब पाकिस्तान के ज़ायचे में अपने शर्फ़ी घर में आएगा और वो शर्फ़ी घर उसका जाके थर्ड हाउस में आ रहा है और थर्ड हाउस रिलेट करता है आपके हमसाया ममालिक के साथ। हुँ। तो हमसाया ममालिक में चाहे इंडिया हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, आपकी चीज़ें तीनों के साथ भी और चाइना के साथ तो हमेशा से रही हैं। हुँ। तो इसमें चीज़ें आपकी ग्रो करना शुरू करेंगी प्रॉस्पेरिटी के एतबार से, खराबी की तरफ नहीं, प्रॉस्पेरिटी के लिहाज से, कि चीज़ें कहीं न कहीं आपकी टेबल पे आ जाएँगी और टेबल के ऊपर ही चीज़ें बेसिकली तय होंगी, बैटलफ़ील्ड में नहीं होंगी। ये चीज़ पाकिस्तान के 2026 में है। ठीक है। अब इस एतबार से देखा जाए तो फिर हम थोड़ा-सा इसको वाइडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि जो वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है इस टाइम के ऊपर, अभी रिसेंटली तौर के ऊपर यूएसए का, जो कि हमेशा से चलता है कि यूएसए ने हमेशा बहुत अच्छे अंदाज़ में डिप्लोमेसी अपनाते हुए पूरी दुनिया में कहीं न कहीं पे अपनी सुपरमेसी तो अजारादारी रखी है। तो वो अजारादारी 2026 में भी कायम रहेगी या नहीं? इस एतबार से इस रीजन में अगर हम लोग देखें, जो कि हमारा रीजन है, क्योंकि हमारे पूरे जो नीचे वाला रीजन आता है, इस रीजन के ऊपर हमारे सरों के ऊपर मौजूद है एक बहुत बड़ी पावर और वो है रशिया और उसके नीचे मौजूद है चाइना। तो चाइना। ये 2 जो पावर्स हैं वो इस रीजन में अपना बैलेंस किसी तौर के ऊपर कायम रखने की बहुत कोशिशें करेंगी और सुपरमेसी करती हुई नज़र आएँगी और इसी में आपको बहुत सारे ऐसे ममालिक नज़र आएँगे कि जो अपनी साइड चेंज करते हुए नज़र आएँगे। साइड चेंज करने से मुराद इसमें आपके कुछ हमसाया ममालिक भी हो सकते हैं, जो कि ऑलरेडी अभी सिर्फ़ उस साइड के ऊपर मौजूद हैं जिससे उनको कहीं न कहीं के ऊपर हमेशा फ़ेवर मिलता रहा है, यानी कि यूएसए वाली साइड के हुँ, ऊपर। हुँ। लेकिन आपके हमसाया ममालिक में से कुछ ममालिक जो हैं, वो अपनी साइड को स्विच करेंगे, चेंज करेंगे और वो साइड बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड आपको नज़र आएगी उस रीजन के ऊपर, जो कि जिस रीजन में ये लोग मौजूद हैं। हुँ, हुँ। तो एक तो ये शिफ्ट ऑफ पावर का साल है 2026, क्योंकि ये अरूज का साल है हर उस चीज़ के लिए जो कि बड़े अरसे से कोशिश करता चला रहा है अरूज हासिल करने की। तो इस साल में ऐसी तमाम ममालिक को अरूज मिलेगा जो कि किसी तौर के ऊपर सुपरमेसी कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ, हुँ। इसमें चाइना भी आता है, इसमें रशिया भी आता है और इसमें बहुत सारे दूसरे ऐसे ममालिक हैं जो कि अपनी साख्त कहीं खो बैठे हैं और उस साख्त को दोबारा बहाल करना दोबारा चाह रहे बात हैं। कर इसी साख्त को बहाल करने के लिए जो मिडल ईस्ट वाला पार्ट है, जिसमें आपके तमाम अरब वर्ल्ड आ जाता है, वो अपनी अजारादारी और सुपरमेसी कायम करने के लिए 2026 में आपको बहुत बड़े-बड़े इक़दामात करते हुए नज़र आएँगे। कि इस खित्ते में ना सिर्फ़ बल्कि पूरी दुनिया में, जैसे कि आपको एक यूएन नज़र आता है, यूरोपियन नेशन, इसी एतबार से आपको इस पूरे अरब वर्ल्ड में भी यूनिटी बढ़ती हुई नज़र आएगी। यूनिटी बढ़ती हुई नज़र आएगी, आपको प्रॉस्पेरिटी रहती हुई नज़र आएगी, आपको पीस रहता हुआ नज़र आएगा, आपको ट्रेड बढ़ती हुई नज़र आएगी और आपको कहीं न कहीं पे चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज़्म के एतबार से चीज़ें आपको ग्रोथ में नज़र आएँगी, जो कि आपका मिडल ईस्टर्न रीजन है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, जो कि आपका फार ईस्ट रीजन है। फार ईस्ट रीजन में देखा जाए तो जो अनरेस्ट आपको थोड़ा-सा थाईलैंड या कंबोडिया वाले मसले में नज़र आया, वो मसला जो है वो काफ़ी हद तक 2026 के मई के महीने के बाद से सुलझने की तरफ आएगा। अच्छा। तो इस एतबार से जो आपका फार ईस्टर्न रीजन है, जिसमें जापान आ जाता है, कोरिया आ जाता है, जो कि साउथ और नॉर्थ दुनिया के जो प्रॉब्लम चल रहे हैं, वहाँ पे चीज़ें थोड़ा-सा आपको अनरेस्ट में नहीं होंगी,
चीज़ें आपको थोड़ा-सा सेटल डाउन ही होंगी, पुरसुकून होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स में नहीं होंगी और इस एतबार से जो आपका बाकी ममालिक वाला रीजन है, उसमें भी चीज़ें थोड़ा-सा सुधरने की तरफ आना सर शुरू होंगी। अब अगर हम देखें डेंजरस आप किसका समझते हैं 2026 में डेंजर्स के जो एतबार से जहाँ जंग 2000 लग देखिए सकती है? 2026 के एतबार से देखा जाए तो एक तो ये जो पीस ट्रीटी आपकी चल रही है, अफ़गानिस्तान आपकी जो गज़ा वाला मामला है, फ़लस्तीन वाला मामला है, ये पीस ट्रीटी जो है ये ब्रेक होती नज़र आएगी और इसमें जनवरी के महीने से ही ये चीज़ स्टार्ट होगी क्योंकि फरवरी में ग्रहण है, फिर उसके बाद मार्च में ग्रहण है और जनवरी में जो सितारों की पोज़ीशन बन रही है, वो कुछ इस तरह की पोज़ीशन है कि उस खित्ते में दोबारा से पूरा ज़ोर लगाया जाएगा किसी तौर के ऊपर फ़लस्तीन को दोबारा से ख़त्म करने के लिए। अच्छा। तो ये सिनेरियो जनवरी के महीने से खुदा ना ख़ास्ता दोबारा से फिर उभरता हुआ नज़र आता है। एक तो अच्छा। ये चीज़ नज़र आती है, लेकिन उसके ऊपर भी चीज़ें निस्बतन जाके जून के महीने के बाद से कंट्रोल हो जाएँगी और जून के महीने के बाद से जितने भी शहदा हैं, जो अब तक शहीद हो चुके हैं, शहदा का खून जो है वो जून के महीने के बाद से रंग लेके आना शुरू होगा और फ़लस्तीनियों को किसी तौर के ऊपर मज़ीद एक्सेप्टेंस मिलना शुरू होगी, दूसरी ममालिक की तरफ से मज़ीद और ज़्यादा थोड़ा-सा हिम्मत, हौसला, कॉन्फिडेंस और एक रीजन जो है वो डिफाइन कर दिया जाएगा, जो कि एज़ फ़लस्तीन जो है वो आपको मुस्बत चेहरे के तौर पे दोबारा से नज़र ठीक आएगा। है। तो चीज़ें उस खित्ते में जाके जो दोबारा से प्रॉस्पर करेंगी, वहाँ पे हालात वो आफ्टर डाउन जून है। आफ्टर जून। आफ्टर जून ग्रो करेंगी। उससे पहले वाला जो सिनेरियो है जो कि जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे चीज़ें दोबारा से फिर से अनरेस्ट होता हुआ नज़र आता है। ठीक है। वल्लाह अलम बिलसवाब, ये चीज़ उस एतबार से नज़र आती है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं उस सुपरमेसी जो कि ऑलरेडी अब तक दुनिया में कायम रही है और वो आ जाती है फिर आपकी या तो इंग्लैंड की या किंगशिप की या फिर आपकी आ जाती है यूएसए की, कि ये 2 ऐसी ताकतें हैं कि जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अपने कंट्रोल में कहीं न कहीं पर रखा। तो यूएसए के एतबार से देखा जाए तो चीज़ें यूएसए के एतबार से कुछ बहुत ख़राब या प्रॉब्लमैटिक नहीं है कि उनकी अपनी कंट्री के एतबार से कुछ चीज़ें किसी भी तौर पे इकोनॉमिकली तौर के ऊपर प्रॉब्लम हो या वहाँ पे कोई अवाम के एतबार से कुछ इस तरह की तहरीकें चलना शुरू हों, वो चीज़ें 2026 में नज़र नहीं आती। ना ही अच्छा। यूएसए के अपने चार्ट में और ना ही जो अभी वहाँ पे प्रेज़िडेंट रूल कर रहे हैं, उनके अपने यानी चार्ट में। ट्रम्प आपको अभी जाते हुए नज़र नहीं आ रहे? नो, उनका जाने वाला मामला नहीं है बल्कि उनके मुखालफत में भी जो तहरीकें चल रही हैं, उसमें भी कोई इतनी तेज़ी जो है, वो 2026 में नहीं अच्छा, होगी। ट्रम्प रहेंगे 2026 में? रहेंगे और उसमें कहीं न कहीं पे जो चीज़ें उनके मुखालफत में चल रही हैं, वो भी थोड़ा थमना शुरू होगी। ठीक है। वो अपनी चीज़ों को कुछ पॉलिटिकली तौर के ऊपर ऐसा चेंज कर लेंगे सिनेरियो को, अपनी पॉलिसीज़ को, जो कि माज़ी में उन्होंने टैरिफ की शक्ल में कुछ लोगों को अपने खिलाफ किया या उन्होंने बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट वालों के खिलाफ जो बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ और रूल्स किए हैं, उसमें कहीं न कहीं पे 2026 में आपको ट्रम्प की तरफ से थोड़ा-सा दोबारा से पॉलिसीज़ में नरमी नज़र आएगी। अच्छा। तो ये सिनेरियो एक यूएस से अपनी सालमियत और अपनी बका की खातिर ट्रम्प जो है वो इस चीज़ को चेंज करता हुआ नज़र ठीक आता है। है, तो 2026 में ये चीज़ें थोड़ा-सा चेंज होंगी। ठीक है सर, ओवरसीज़ के हवाले से कुछ बताएँ कि उनको कोई खतरा है? देखिए, वही इमिग्रेंट के एतबार से जो मैंने चीज़ बताई है, जो ओवरसीज़ हैं, इमिग्रेंट हैं जो वहाँ पे या वेट कर रहे हैं किसी भी तौर के ऊपर। खतरात वाला मामला नहीं है, लेकिन जो पॉलिसीज़ में अभी स्ट्रिक्टनेस आपको नज़र आती है एकदम से, वो स्ट्रिक्टनेस आपको जाके मिड ऑफ 2026 में थोड़ा-सा नरमी की तरफ जाती हुई नज़र आएँगी कि यूएस से अपनी दोबारा से सालमियत को बहाल करने के लिए पूरी दुनिया में और कहीं न कहीं पे अपनी अजारादरी और अपनी सुपरमेसी और अपनी पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए या उसको दिखाने के लिए चीज़ों को दोबारा से थोड़ा-सा नरमी की तरफ लेके आएगा। ठीक ये है। चीज़ यूएसए की तरफ से नज़र आती है। फिर उसके बाद अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड का जो साल है 2026 का, वो कहीं न कहीं पे उनकी अपनी पॉलिटिकली तौर के ऊपर एक अनरेस्ट सिनेरियो की तरफ नज़र आता है कि अभी हालिया वक़्ती तौर के ऊपर जो थोड़ा-सा इकोनॉमिकली तौर के ऊपर वहाँ पे चीज़ें अनरेस्ट में हैं, लेकिन 2026 में उनकी पॉलिटिकली तौर के ऊपर थोड़ा-सा चीज़ें अनरेस्ट में रहती नज़र आती हैं और उसमें ज़्यादा शिद्दत वाले जो महीने हैं, वो उसमें हैं आपके अप्रैल और मई के और उसके बाद जाके आते हैं सितंबर और अक्टूबर के। ये 4 महीने ऐसे हैं जो कि आपके यूके के चार्ट में कहीं न कहीं पे थोड़ा-सा अनरेस्ट और परेशानी लेके आएँगे। तो पूरे अगर हम वर्ल्ड ऑर्डर को देखा जाए, तो पूरी वर्ल्ड ऑर्डर में उस तरह की जंगें, उस तरह के मसाइल, उस तरह की खून-रेज़ी या उस तरह की वन टू वन वॉर वाला सिनेरियो बड़े पैमाने पे नहीं होगा, सर्द मोहरी के तौर पे होगा। कहीं न कहीं पे कुछ चीज़ों को बायकॉट की शक्ल में होगा, लेकिन बैटलफ़ील्ड के ऊपर नहीं होगा। क्योंकि ये साल सुपरमेसी को कायम करने का और सुपरमेसी जो कायम की जाएगी, वो बैटलफ़ील्ड पे नहीं बल्कि थोड़ा-सा चेंज करके की जी। जाएगी। सिर्फ़ एक हमारा जो गज़ा के मुसलमानों वाला एक खित्ता है, वहाँ पे चीज़ें जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने में मज़ीद थोड़ा-सा ख़राबी की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं।
और उनके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनके हक़ में भी आसानी करे, बेहतरी करे। लेकिन उनको अपना हक़, अपना राइट और अपनी जो कुर्बानियाँ हैं उसका सिला जो है वो इंशाल्लाह इसी साल 2026 में मिलना शुरू होगा। और उसमें सिनेरियो में जो तेज़ी स्टार्ट होगी वो मिड ऑफ मई के बाद का सिनेरियो है। तो 2026 के मई के मिड के बाद से उनके मुल्क के ज़ायचे में कुछ बेहतरी, स्टेबिलिटी आती नज़र आती है। ठीक है। अच्छा, यूके में से चोरियाँ बड़ी हो रही हैं। वही चीज़ उससे मैंने आपको दोबारा बताई से है कि यूके वाला जो मामला है वो 2026 में कोई बहुत अच्छा नज़र नहीं आता, ना ही पॉलिटिकली तौर के ऊपर और इकोनॉमिकली तौर के ऊपर। जो वहाँ की अपनी आवाम है, या वहाँ की जो अपनी पब्लिक है, या वहाँ पे जो जॉब ठीक है। सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, वो तो 2025 से चल ही रहे हैं। तो 2026 भी पॉलिटिकली तौर के ऊपर थोड़ा-सा एक अनरेस्ट का साल उनके लिए ठीक है। रहेगा। और नेपाल का अगर देखें? नेपाल के एतबार से देखा जाए तो नेपाल में कुछ इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। बांग्लादेश में भी नहीं है, अब नेपाल में भी नहीं है। और बांग्लादेश का जो ये जो साल 2026 नज़र आता है, बांग्लादेश के एतबार से चीज़ें किसी न किसी तौर के ऊपर अपनी रिवाइवल की तरफ चल रही हैं। ठीक है। रिवाइवल की तरफ हैं, और रिवाइवल के साथ अपने माज़ी की चीज़ों से सबक सीखते हुए वो अपनी चीज़ों को मज़ीद थोड़ा-सा ग्रो करने की कोशिश करेंगे, इस तरह के ममालिक के साथ जो कि उनके साथ माज़ी में कहीं माज़ी बैद में जाके उनके साथ बहुत करीब रहे हैं। जिसमें पाकिस्तान भी आ जाता है, जिसमें बाकी अरब ट्रेड कंट्रीज़ भी आ जाती हैं, और कंपैरेटिवली जो उनका बिल्कुल एक नेबरिंग कंट्री है, उसके साथ चीज़ें वो थोड़ा-सा मज़ीद लिमिट करना शुरू करेंगे। अच्छा सर, इसमें बताइए नरेंद्र मोदी का ज़ायचा बर्थ चार्ट क्या कहता है? क्या वो चला जाएगा 2026 में कि रहेगा? देखिए, 2026 के एतबार से देखा जाए तो ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी साहब ने इंडिया को भी वक़्ती तौर के ऊपर जितना थोड़ा-सा एक बैड फेज़ की तरफ पुश किया है, सिर्फ़ इस वजह से कि वो किसी न किसी तौर के ऊपर यूएससी की फ़ेवरेटिज़्म या फ़ेवरेट बेबी बनने की कोशिश जो करते रहे हैं। तो इस चीज़ में 2026 का जो इब्तदाई तौर के ऊपर महीने होंगे, उस चीज़ में मज़ीद ये इंडिया का यही फ़ेवरेटिज़्म वाला, या यही एक जो है वो थोड़ा-सा की रोल प्ले करने वाला जो मामला है, वो आपका पहले 4 महीने जो है 2026 के थोड़ा-सा आपको नज़र आएगा। लेकिन उसके बाद उनके रवैयों में, वहाँ की पॉलिटिक्स में, वहाँ के एटीट्यूड में आपको चेंज नज़र आएगा मंथ ऑफ मई के बाद से। क्योंकि इब्तदाई तौर के ऊपर देखा जाए तो मार्च जो कि उनके चार्ट के ज़ायचे के 12वें घर को रूल करता है, और उसी का महादिशा चल रही है, और महादिशा जब 12वें घर की हो तो चीज़ें कहीं न कहीं पे आपके लिए थोड़ा-सा खराबी, परेशानी यानी क्रिएट मोदी करती उतर हैं। रहा है? उतर नहीं रहा, लेकिन उनके खिलाफ चीज़ें को बहुत अच्छी पॉज़िटिव नहीं है। अच्छा, उनकी कोई वीडियोज़ भी कहते हैं वायरल हुई हैं, कोई जो गलत वीडियोज़ हैं मेबी, मैं अगर मेबी हो सकता है देखा जाए, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली मतलब वो चीज़ें पॉलिटिशियंस की होती भी रहती हैं, और अब एआई टेक्नोलॉजी भी ऐसी है कि वो चीज़ें हो रही हैं, आम है, कॉमन है। लेकिन पॉलिटिकली तौर के ऊपर चीज़ें देखी जाएँ तो पहले 4 महीने जो हैं, मज़ीद वहाँ पे कहीं न कहीं पे पॉलिटिकली तौर के ऊपर थोड़ा-सा गैर संजीदगी वाला मामला रहेगा। ठीक है। गैर संजीदगी वाला मामला रहेगा, और उसी का रिज़ल्ट जो है, वो आपको देखना पड़ेगा फ़ेब और मार्च में कश्मीर बॉर्डर वाली साइड के ऊपर। लेकिन उसके बाद मई ऑनवर्ड्स थोड़ा-सा उनके सिनेरियो में, उनके सोचने के अंदाज़ में, और उनकी पॉलिसी मेकिंग में थोड़ा-सा आपको लीनिएंट बिहेवियर और चीज़ें थोड़ा-सा सुलह-जोई की तरफ और बेहतरी की तरफ, या थामने की तरफ लेके चलने की तरफ चीज़ें जाएँगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी थैंक यू सो मोहब्बत। मच। अभी भी कंट्रीज़ तो बहुत हैं, लेकिन क्या बड़ा करें, शुक्र, अब बड़ा हमने उस शुक्र। हिसाब से भी देखना होता है। ये 2026 का आपने पूरा सर की रीडिंग देखी, बाकी इसमें फैसला तो अल्लाह का ही है, लेकिन बड़ा जो-जो शुक्र। चीज़ें आपको पता साथ-साथ ट्रिगर करती हैं, जो चीज़ें आती हैं, वो भी आपको इस चैनल पर हम बताते रहते हैं। अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएँ, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।